Fairy tales. हाय गाइस, कोई भी डरावनी प्रेमी यहां है तो फिर हमारा चैनल आपके लिए है। हम आपके लिए भयानक डरावनी कहानियां लेकर आए हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है और सुनना रोमांचकारी है। कीप योर ईयर्स ओपन। Today we will see about मध्यरात्रि की भयानक अंधवन। अंधकार में गिरना। शहर की धमाकेदार गलियों के दिल में एक रहस्यमय जंगल था जिसके बारे में हिस्सों में छिपकर बातें की जाती थी, जिसने उनकी मानसिकता को चुनौती दी थी, जिन्होंने साहस किया था उसके अंदर प्रवेश करने की। एक खतरनाक रात, जैक, एक उत्साही आत्मा जो अज्ञात की ओर आकर्षित हो गया था, खुद को शहर के शून्य सड़कों पर ड्राइव करते हुए पाया, एक निर्विवाद जिज्ञासा के प्रति। जब घड़ी मध्यरात्रि की बजी, वह अज्ञात जंगल की दिशा में प्रवेश किया। जैक की कार को जंगल ने अपनी अंधकार में निगल लिया। चांद की पल्ली द्वारा की गई हल्की रोशनी थी जो घने छायादार छाये में बीती सड़क पर नाचती थी। हवा ठंडी और बोझपूर्ण थी, जैसे वर्षों पुराने रहस्यों का भार उसमें लिया हो। चुप महसूस हो रही थी जो तड़प में पत्तियों की रसीदी आवाज और विचलित दूर के होने पर तोड़ी गई थी। जैक जंगल में गहराई में ड्राइव करते हुए उसकी हेडलाइट्स अजीब आकृतियों और दौड़ते आकृतियों को प्रकाशित करती थी जो पेड़ों के बीच में डांस कर रही थी। वह अपनी आंखों को रगड़ते हुए यह सोचकर अपने दिमाग में थापा लगाता है कि यह बस उसकी कल्पना है, लेकिन आकृतियां बनी रहीं। उनकी आकृति के किनारे तक आकर्षित होने का प्रयास करने पर भी वो गायब हो जाती थी। जैक की कार के नीचे की सड़क असमान सी हो गई थी और टूट गई थी, मानो ये जीवित हो, उसे अपनी ओर ले जा रही हो। पेड़ चलने लगे, उनकी डांटें जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने हाथों को मजबूती से पकड़ा। उम्मीद है कि वह कहीं तक पहुंचने के लिए यह रास्ता उसे ले जा रहा है, कहीं वह पहुंचने की जगह नहीं है। जैक के आसपास की जगहों में से एक में एक शीतल हवा चली गई जिसने जैक की हेडलाइट्स को बुझा दिया। उसके दिल का धड़कना तेजी से बढ़ गया, जैसे अंधकार उसे घेर लिया हो। वह अपने फोन के लिए हाथ डालकर उम्मीद कर रहा था कि वह उसके रास्ते की तलाश में बताने के लिए उसकी आसानी से उपयोग कर सकेगा। जब उसने फोन को उठाया तो उसकी चमक उसे अपनी कार के सामने खड़ी एक भयानक आकृति को प्रकाशित की, जिसकी आंखों में दुर्बल इच्छा से चमक रही थी। डर से कांपते हुए जैक ने कार को उल्टी चाल में डाल दिया, जिसके टायर धरती के साथ चिल्ला उठे। आकृति उसकी ओर फेंक दी गई, उसके विकृत चेहरे के सुनिश्चित सुरूर में। जैक ने अपनी कार को टेढ़ी में मनोवृत्त किया। जंगल उसकी बाहरी ओर रास्ता प्रवृत्त करने के लिए साजिश कर रहा था। वह अपने रियर व्यू मिरर में छायाएं देखता है जो उसे यह सूचित करने के लिए उकसाती है कि वह वहां रुक जाए। जो अस्थायी समय हो जाता है, उसके बाद जैक की कार जंगल के किनारे से भटकने का प्रयास करती है। शहर की रोशनी उसे वापस आने के लिए स्वागत करती है और बोझपूर्ण वातावरण ढल जाता है। वह सड़क किनारे पार्क करता है, उसके हाथ कांपते हुए जब उसे महसूस होता है कि उसने रहस्यमय जंगल की पाश्चात्य ग्रहण से मात्र बच जाया है। हालांकि उसने शारीरिक रूप से बच जाने का प्रयास किया, लेकिन जैक को उसके भीतर में एक हिस्सा की अनुभूति करने में सक्षम नहीं हो सका। रातें चुगली के बोलबाले में थीं और कोनों में कोनों की खेल रहे थे। शहर के निवासियों ने उसके परिवर्तित व्यवहार की चर्चा की, उसकी आंखों में दिखने वाली भयंकर दिखावट की चर्चा की, जिसका सबूत वनांतरिक सीमा के बीच के भाग में बसे होने की है। लेखक की टिप्पणी, द डार्कनेस ऑफ मिडनाइट एक कहानी है जो वास्तविकता और अतीत के बीच की सीमाओं की जांच करती है, निर्माणशील जिज्ञासा की गहराइयों में गलती करने और अनजाने में बहुत दूर जाने के परिणामों की। यह उस काल्पनिक अंधकार की बात है जो रहस्य और भय के दिल के बीच की है और उत्साह और भय के बीच की पतली रेखा का उल्लेख करती है। हाउ वॉज द स्टोरी गाइज? आशा है कि यह आपको पसंद है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज।